हेलो माय सीएसडी फैमिली। मेरा नाम मान भट्ट है और स्वागत करता हूँ आपका सीएसडी चैनल में। फ्रेंड, आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक्सेल में किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके की कंडीशन होंगी कि वहाँ पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर डेटा पे फॉर्मेट करना। पर्टिकुलर डेटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, सपोज के लिए मान लो कि हमें क्या करना है, जो सेल्स जोन है, ठीक है ना, सेल्स जोन में साउथ सेल्स जो है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट मीन्स इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम इसको मैनुअल फॉर्मेट करते हैं, मैनुअल हाईलाइट करते हैं, तो होगा क्या कि अगर मैंने साउथ बोला है, अब अगर मैं यहाँ नॉर्थ की जगह भी साउथ ही लिखता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये भी हाईलाइट होना चाहिए, बट ये नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि हमने मैनुअल फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। और एक्सेल में मैनुअल कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि एक्सेल में जो हमारे फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग्स या अदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब किस किस बेस पे होती हैं, एक रिलेशन के बेस पे, ठीक है ना, एक रेफरेंस के बेस पे। तो इसलिए एक्सेल में मैनुअल कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ताकि वो कंडीशन हमेशा जैसे भी अप्लाई हो, हमारी कंडीशन वैसी ही रहे, जो हमने कंडीशन उस पर लगाई हुई है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो हमें आंसर्स दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। देखिए अब किस तरीके से होगा, मैंने ये बोला कि सेल्स जोन में मुझे क्या करना है, जो साउथ जोन है इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। साउथ जोन पूरी रिपोर्ट में जहां कहीं भी हो सबको हाईलाइट कर दे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, पहले पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे, हमें कहां से कहां तक हाईलाइट करना है। तो एक साथ आपको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ प्रेस करोगे तो एक साथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पे न्यू रूल पे जाइए, ठीक है। न्यू रूल पे जाके यहाँ पे कीजिए यूज एज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन फुल सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद सबसे जो फर्स्ट सेल है हमारा, सबसे फर्स्ट सेल क्या है इसका, हाँ जी, फर्स्ट सेल है हमारा ये, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F4 से ये फिक्स है, इसको हटा देंगे, ठीक है। नॉर्मल B3, B3 हमारा क्या होता है, इक्वल टू होता है साउथ। इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि सबके लिए साउथ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने हमें क्या करना है, सिर्फ साउथ को हाईलाइट करना है, तो इसलिए या आप यहाँ पे B3 सेलेक्ट करके फिक्स कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे साउथ भी लिख सकते हैं, ओके। देन उसके बाद फॉर्मेट में जाइए, आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पे आपको हर तरीके की फॉर्मेटिंग दे रखी है, ठीक है ना। फाउंड हो गया, आपका नंबर हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल हो गया, तो आपको जो भी करना है आप यहाँ पे आके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ कहीं भी साउथ लिखा हुआ है पूरे पर्टिकुलर रो में, वहाँ पे आपका ये सब जगह हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होगा। अब देखिए कैसे, अगर सपोज मान लो नॉर्थ की जगह अगर मैं यहाँ साउथ लिखता हूँ, ठीक है ना, तो इसको हाईलाइट करेगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है कि इस पर्टिकुलर रो पूरे के पूरे पर्टिकुलर उस पे कहीं भी अगर साउथ लिखा हुआ रहे तो हमेशा उसको वो क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है ना। हाँ, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ओके। तो अब किस तरीके से कैसी कैसी कंडीशंस हम यहाँ यूज कर सकते हैं वो वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपको रिमूव करना है फॉर्मेटिंग को तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला वही एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से क्लियर रूल्स आ रहा है। क्लियर रूल्स में देखो दो तरीके से आ रहा है, एक आ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसका मतलब है जो आपने पर्टिकुलर सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं वहां से आपका जो ये रूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरा आ रहा है कि इंटायर सीट। इंटायर सीट का मतलब यह है कि अगर मैंने इससे पहले भी कहीं 2 3 4 5 जगह अगर कहीं भी मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग लगाई होती तो वो भी एक साथ पे सबको डिलीट करना है, तो इस वाले में क्लिक करेंगे,
तो पूरे सीट में से हमारे जितने जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सब डिलीट हो जाएगा और इससे सिलेक्टेड एरिया डिलीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेज रूल्स। मैनेज रूल में क्या होगा, अगर आपने एक बार यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है तो मैनेज रूल में जाके फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैनेज रूल में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट रूल से। ओके, और यहीं पे इसी पर्टिकुलर जगह पे एक और फॉर्मूला लगाना है तो न्यू रूल पे जाके फिर से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया, भैया हमें क्या करना है, पर्टिकुलर यहाँ पे ईस्ट को भी हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हमने बोला ये सेल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट को सिलेक्ट किया और फिक्स कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है, ये कलर चाहिए हमें, देन ओके कर दिया। ठीक, अप्लाई। देखो अब जहां जहां ईस्ट है उसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, दो फॉर्मेटिंग होगी एक ही जगह पे। ठीक, तो आप एक ही जगह पे हम एक से ज्यादा तरीके से फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम किस तरीके से और चीजें हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आता है न्यू रूल्स। ठीक है, आपको न्यू रूल अप्लाई करना है तो देखो क्या क्या हम रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आ रहा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। जितने भी सेल्स पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, वैल्यू के बेस पे। ठीक है, और वैल्यू के बेस पे किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सपोज के लिए मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे चलो कुछ वैल्यू मेंशन कर लेते हैं या इतनी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके। ठीक है ना, थोड़ा हमारा जल्दी हो जाएगा ये। हमने इसको, इसमें फॉर्मूला है तो हम इसको फिर से ले सकते हैं, यहाँ से इसको वैल्यू करके हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, सेलेक्ट किया मैंने इस पर्टिकुलर एरिया को, देन उसके बाद यहाँ पे गया न्यू रूल पे। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेट स्टाइल टू कलर, दो कलर में हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। पहला क्या है, देखिए लोएस्ट वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है मैक्सिमम में। ठीक है, अगर आप इसको लेते हो तो ये क्या होगा, ये दो कलर हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये क्या होगा, मिनिमम में अब सबसे कम क्या है यहाँ पे, मिनिमम हमारा 760 है और सबसे हाईएस्ट क्या है 4896। तो 760 से ऊपर को जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, वैसे वैसे आपका ये कलर जो है ये लाइट होता चला जाएगा। ठीक, और यहाँ से जैसे जैसे वैल्यू घटेगी तो आपका कलर यहाँ से लाइट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये है कि आपको सिर्फ वैल्यू का वो दिख रहा है कि आपकी वैल्यू धीरे धीरे किस तरफ को ग्राफ आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, इसमें सेकेंड तरीका हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं सिलेक्टेड सेल को, देन नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी में हम इसको क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे। ठीक है, और नंबर के बाद दोनों को यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू मिनिमम, मिनिमम कहाँ तक, 2000, ठीक है ना, 2000 तक अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो वहां पे क्या कलर आना चाहिए, वहां पे रेड कलर आना चाहिए। ठीक, ओके, एंड अगर 2000 से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अगर 2000 से ऊपर लिखते हैं तो वहां पर हमारा ग्रीन कलर आना चाहिए। ठीक, ओके, देन ओके कर दो। देखिए अब 2000 से ऊपर में हमारा ग्रीन कलर है और 2000 से नीचे में रेड कलर है। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2100। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रीन कलर आया। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 1999, क्या है, रेड कलर है, पर इसको अगर 2000 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो दो कलर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस जगह से डाउन के लिए ये कलर रहेगा और इस जगह से अप के लिए, इस वैल्यू से अप के लिए ये कलर रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से दो कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारे पास में कंडीशन होता है तो। ओके, नेक्स्ट इसी में सेम चीज आती है कि आप इसको 3 कलर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, कि मान लो हमने बोला कि ये हमारे पास 2000 से नीचे के लिए हमारे पास क्या कलर होना चाहिए। ठीक है ना, 2 की जगह 3 कर दिया और ये इनको हमने नंबर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई कि अगर पर्टिकुलर इस जगह पे हम अगर
1500 से नीचे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो ये कलर आना चाहिए। अगर हम इसमें 2500 से नीचे लिखते हैं, 2500 से नीचे और कहाँ 1500 से ऊपर, ठीक है, तो येलो कलर आना चाहिए। एंड 2500 से अबव लिखते हैं तो ग्रीन कलर आना चाहिए। ओके करता हूँ, ये चेंज हो गया, पहले की कंडीशन चेंज हो गई इस पे, ठीक है ना। कंडीशन रिप्लेस हो जाएगी अगर आप उस पर सेम दोगे तो, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन रिप्लेस हो गई, देखिए, ठीक, इसमें 3 कलर से हम देख सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम इसको इस पे करने की बजाय दूसरी जगह ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे हम सिर्फ इसकी वैल्यू ले लेते हैं। देन उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा न्यू रूल में डाटा बार, ठीक है। डाटा बार में क्या होगा कि डाटा बार में सिर्फ वैल्यू के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उस पर डाटा कलर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले देख लेते हैं एक बार, हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, नंबर, देन उसके बाद ये नंबर, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे लोएस्ट और हाईएस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। ओके, अभी आपको क्या बता रहा है, देखिए जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कलर भी बढ़ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से 10-20 के रेशियो पे चलें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से हमारी वैल्यू बढ़ी है उस हिसाब से इसमें कलर भी बढ़ा है, तो इससे भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। और ऐसे ही नंबर से भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे हम अगर आप इसमें न्यू रूल लगाते हैं तो यहाँ पे हम नंबर से भी कर सकते हैं, डाटा बार, देन नंबर, यहाँ पे भी नंबर, और यहाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग, इससे नीचे के लिए क्या रहेगा और इससे ऊपर के लिए क्या रहेगा, मिनिमम में क्या रहेगा, मिनिमम कितने तक रहेगा कि इससे ऊपर को ग्राफ उठे, और मैक्सिमम कितना रहेगा, जैसे मानो मिनिमम 50 बोल दिया, मैक्सिमम 50 से अबव हो गया, ओके, देन यहाँ से कलर चेंज कर दिया। ओके, अब देखिए मिनिमम 50 बोला है ना, तो यहाँ से ऊपर को लेके चलेगा, ठीक है ना। मिनिमम 50 है, अब 50 से ऊपर मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 75, ठीक है, तो 75 को दिखा देगा क्योंकि सबसे नियर अबाउट 80 है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं 95 सपोज, देखिए अब क्या है, मिनिमम 50 है, 50 को सबसे कम दिखा है और मैक्सिमम 50 से अबव है, तो सबको सेम रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ओके। और भी बहुत सारी कंडीशन आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे और देख लेते हैं, आइकन सेट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, यहाँ पे जाएंगे, ये रूल लेंगे, ये रूल में जो लास्ट है वो है आइकन सेट, ओके। आइकन सेट में देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे आइकन्स लगा सकते हैं। जैसे सपोज के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आइकन सेट लिया जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रॉफिट किस रेंज में बढ़ेगा, चलिए देखते हैं ऊपर से, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे आइकन लगाया थी 3 तरीके से कि अगर कोई भी वैल्यू हमारी परसेंटेज में है तो फर्स्ट हमें उसको नंबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, और क्या नंबर्स हमारे ये हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर वैल्यू हमारी 3000 से अबव है, ठीक है, तो इस तरीके का आइकन आए, ठीक है, जो आपको ये बता रहा है कि आप तो बढ़ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। अगर वैल्यू हमारी क्या होती है 1500 होती है, मतलब 3000 से 1500 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि आप नियर अबाउट इक्वल हो। और अगर वैल्यू हमारी 1500 से नीचे होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ डाउन की तरफ जा रहा है, तो ये इंडिकेशन मिल रहा है।
तो इसमें क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। देखिए इससे एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है इस टोटल में। देखिए जहाँ जहाँ 3000 से ऊपर है वहाँ इस तरीके का एरो मिल रहा है आइकन, जहाँ 1500 से 3000 के बीच में वहाँ ऐसा मिल रहा है, और 1500 से लो के लिए इस तरीके का आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे वैल्यू को हाइड करना है तो आप इसको मैनेज करेंगे, तो इसी पे हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो आइकन ओनली करेंगे, तो इससे हमारी क्या होंगी, वैल्यू हाइड भी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हाइड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ये 4 के 4 टॉपिक आज के समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।